मैं ना बनारस से हूँ। कोई है यूपी कहीं से, स्मॉल टाउन? नहीं? तो मैं 93 बॉर्न। आप लोग तो मैं बहुत यंग लग रहे हो आप लोग क्या क्या है डेट ऑफ बर्थ आप लोग की? 2003। हाँ बस ठीक। 10 बेंचो बाप वाली फील है। तो मैं 93 बॉर्न हूँ यार। और मैं जहाँ से आता हूँ ना, मेरे शहर में ना उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ कूल थी भाई, IIT। बहुत ज़्यादा क्रेज था और मेरा नहीं हुआ भाई ऑब्वियसली। पर वहाँ इतना क्रेज था ना कि लोगों के पेरेंट्स तक पागल हो जाते थे। मेरे घर के बगल में एक थे शर्मा जी, उनका बेटे का नहीं हुआ, वो पागल ही हो गए। वो ना रैंडम साइबर कैफे चले जाते थे और रैंडम बच्चों को पेलते थे कि निकला, कह रहा क्या, कह रहा बेंचो IT निकला। और मैं गया एक बार, मेरे को पकड़ लिया, मैं 8th में हूँ, कह रहा निकला। मैं कहा अंकल मैं पॉन देखने आया था, जो निकलना था निकल गया। और पागल भाई, पागल हो गया वो आदमी। वो एक बार क्या हुआ, ट्रू स्टोरी, वो IIT BHU है बनारस में, वहाँ पे 3rd ईयर का बच्चा सुसाइड कर लिया। सब आ गए, सब उसकी फैमिली आ गई, वो बॉडी नहीं छोड़ रहा, उसकी डेड बॉडी पटक रहा है शर्मा जी की सीट बर्बाद हो गई। छोड़ी, तब लोग बोले सिविल इंजीनियर है, तब छोड़े भाई। ठीक है, इतना भी कुछ बर्बाद नहीं हुआ देश का। तो मेरे को ये डर लगता था कि मेरा नहीं निकला, मेरे को अपने फ्यूचर की चिंता थी, मेरा बाप ना पागल हो जाए। तो मेरा नहीं निकला, मेरा बाप बहुत चिल लिया, बोला ऐसा था, मेरे को तो पता ही था। मैं अपने टाइम में फर्स्ट आदमी हूँ जो अपने घर में मेहनत करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लिया। कोई करता है इधर जॉब? हाँ, आपको याद करो फर्स्ट कॉल अपने पापा को, कि आप एकदम इमोशनल होकर कॉल कर रहे हो, हाय पापा, आप जो फर्स्ट सपना देखे थे, आज तक कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ, फर्स्ट अचीवमेंट मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। मैं एकदम आंसू ही निकलने वाले थे। मेरा बाप पूरा ध्यान से सुना, कह रहा बेटा बैंक PO का फॉर्म आ गया है, भर दो। वो बहनचोद IIT का सपना छोड़ के पिकाचू से रायचू हो गए, गवर्नमेंट जॉब में एकदम बहुत भाई पागल हो गया मेरे पिताजी। आप लोग धोनी मूवी देखे हो? धोनी मूवी जब आई है तब धोनी वर्ल्ड कप जीत चुका है, रिचेस्ट क्रिकेटर है पूरी कंट्री का, ठीक है, सबको पता है बात, ODI रैंकिंग 1। मेरा बाप धोनी मूवी स्टार्ट किया देखना, और बीच में एक सीन आता है जब धोनी TT की जॉब छोड़ देता है। मेरा बाप टीवी बंद कर दिया। क्या बेंचो, ऐसे भी कौन गवर्नमेंट जॉब छोड़ देता है यार, चाहे जितना पैसा हो, एक बार सोचना चाहिए। मेरे घर में जोगिंदर शर्मा का पोस्टर है, आपको पता है वो 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर वो फेंका था। फिर उसके बाद उसकी UP पुलिस में जॉब लग गई, वो बेंचो मेडल भी नहीं लिया, उसका पोस्टर लगा मेरे घर में कि ऐसा बनो। अब देखो यार, मेरे को ना गवर्नमेंट पसंद है ये वाली, झूठ क्यों बोलूं, अच्छे काम कर रही है गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट अभी रिसेंटली डिसाइड की कि ये लड़कियों की शादी की एज 21 कर देगी। आपको पता है पहले लड़कियों की शादी की एज 18 थी, लड़कों की 21 थी। कोई गेस करना चाहे ऐसा क्यों था? नहीं, मैं बताता हूँ। पहला ऐसे इसलिए था क्योंकि सबको लगता था लड़कियां लड़कों से 3 साल पहले मैच्योर हो जाती हैं। फिर इस देश में टिकटॉक और रील आया, गवर्नमेंट बोली माँ चुदाओ सब चूतिए बैंक, सबका 50 करोड़, क्या ये स्कैम चल रहा है, मैच्योर हो जाते हैं। पर इस डिसीजन से ना मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई यार। मेरा छोटा भाई गांव में रहता, मेरे को कॉल किया, कह रहा भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ ना वो 20 की है और मेरे को शादी करनी है। मैं कहा वो सब ठीक है, चूतिए तू 16 का है। कह रहा नहीं, मैं BA पास देख लिया, मैं भागूंगा। और वो यार लड़की लेके भाग गया यार। मेरे चाचा का कैश, चाची की ज्वेलरी, मेरे घर में एक ही ज्वाइंट फैमिली, मेरे पापा का चेतक लेके भाग गया, हम लोग पकड़ भी नहीं पा रहे। और करे क्या, मतलब मेरा बाप मेरे को रात में 2 बजे कॉल किया कि तेरा भाई सब लेके भाग गया, आप क्या करें? आप क्या करोगे ऐसा सोल्यूशन? मैं एकदम सोल्यूशन दिया कि पापा पुलिस में कंप्लेन करो, उसकी गांड फाड़ो। मेरे पापा का पुलिस कंप्लेन तो नहीं करेंगे। मैं बोला क्यों? कह रहा है फिर पुलिस कंप्लेन करेंगे, FIR हो जाएगा, फिर कभी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म नहीं भरता। ये कब लगता है कि अब आके IAS बनेगा? मतलब ऐसे तो कसाब के घर वाले IIT का फॉर्म भर रहे हैं कि आएगा हमले के बाद। ये और देखो गवर्नमेंट जॉब देना नहीं चाहती है, वो तो एयर इंडिया भी भेज दी है। ये क्या वन साइडेड रिलेशनशिप चल रहा है बेंचो। तो मैं अपने पिताजी से पूछ भी लिया कि उनकी है गवर्नमेंट जॉब, मैं आपको क्यों पसंद है इतना गवर्नमेंट जॉब, क्या रीज़न है? तो कहे देखो बेटा, जब कुछ नहीं था ना
तब भी गवर्नमेंट जॉब थी। अंग्रेज थे तब भी थी। मैं कहा हम लोग मार्स पे जाने वाले हैं। कह रहे मार्स पे भी इलॉन मस्क जाके सबसे पहले क्या करेगा? गवर्नमेंट बनाएगा, उसमें हम लोग जॉब करेंगे। मैं बोला कि ये तो कोई रीज़न ही नहीं है, कुछ और रीज़न। कह रहे और रीज़न ये है बेटा, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब करोगे ना, तुम चाहे जितने घटिया एम्प्लॉय हो, चाहे लाइफ में कुछ ना कर पाओ, तब भी तुम्हें कभी कोई निकालेगा नहीं। मैं कहा ये क्या केएल राहुल एटीट्यूड है भैंचोद तुम्हारा, और ये क्या है ये? मैं कहा ये, और ये देखा हूँ मैं बिहार में कोई ब्रिज बना था, उस पर कोई नारियल फोड़ा, ब्रिज गिर गया। ये देखे हो आप? हाँ, उससे जाके इंजीनियर से बोला सर आप जो ब्रिज बनाए थे ना, उस पर कोई नारियल फोड़ा, ब्रिज गिर गया। कह रहा नारियल फूटा? कह रहा नहीं भाई। कह रहा कोई बात नहीं, लेकिन हमको कोई निकालेगा तो नहीं। कह रहा हाँ आपको भी नहीं निकालेगा, और ब्रिज के नीचे जो 2000 लोग दबे हैं। हाँ ये सोशल मैसेज ही था भाई। तो मैं कहा ये तो एकदम ही फुद्दू रीजन है, कोई और ढंग का रीजन है आपके पास? कह रहा हाँ एक और रीजन है। मान ले तेरी गवर्नमेंट जॉब है और तेरा बेटा है, ठीक है, हुआ, और वो कुछ लाइफ में कर नहीं पाया, और बाई मतलब बुरी किस्मत के कारण तेरा 60 के पहले ही डेथ हो गया, तो तेरा जॉब ना तेरे बेटे को मिल जाएगा। मैं कहा आप बहुत ही सैडिस्ट फादर हो। और जो आप ये सॉल्यूशन, इसको जरा आप रिवर्स में सुनो। मेरा बेटा जो लोफर है, अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा है और कह रहा है पैसा नहीं है दोस्त यार, उसके दोस्त कह रहा है अपने बाप को मार देना, बैंक में पीओ बन जाएगा। बहनचोद मेरी लाइफ खतरे में आ गई, मेरे आलू पराठा में जहर मिला रहा है वो। पर कोरोना में मेरी जॉब चली गई थी और मेरे पिताजी की गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं उनको एक मिठाई का डिब्बा भेजा। मैं कहा सूर्यवंशम देखते हुए खा लेना। अंचो नहीं खाया, अलग से एक फॉर्म भेज दिए, कह रहे प्यून का फॉर्म आया भर दो। मैं कहा प्यून का फॉर्म? भाई मैं बोला मेरे पास बीटेक की डिग्री है, उसका क्या करूंगा? कह रहे उसी डिग्री पे रख के चाय देना। मैं कहा ये एटीट्यूड। आप लोगों को कंट्री के ऊपर प्राउड है? यस। अरे भाई क्यों भाई? क्यों नहीं? ये कोई आंसर नहीं होता। मैं बहुत शो में ये सवाल पूछा ना, कोई कभी ढंग से आंसर नहीं देता है, कोई किसी के पास रीजन नहीं है। पर लोग एक रीजन बहुत देते हैं कि कल्चरल है, बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत से कल्चर है। भाई मैं मानता हूँ कल्चर बहुत है, ठीक है, बहुत है, साउथ नॉर्थ कल्चर बहुत है, पर कोई किसी की इज्जत नहीं करता है। मैं 7 स्टेट में रह चुका हूँ, हर जगह मेरे को बिहारी भड़वा बोलते। और दुख की बात यह है कि मैं बिहार से हूं भी नहीं। पता नहीं कहते, उनको लगता है एमपी के ऊपर सब बिहार है, सब बिहार है। और ये भी कम नहीं है, ऊपर वालों को नीचे लगता है सब मद्रास है, कन्नड़ तेलुगु सब मद्रासी सब। मैं कहा मेरे बाप को क्यों बोल रहा है यार, वो सिर्फ काला है। पर मेरे को इस कंट्री पे प्राउड है बिकॉज ऑफ यहाँ के लोगों के लिए। लाइक जैसे मेरा फेवरेट आदमी है मुकेश अंबानी यार। क्यों नहीं लोग उनका टैटू बना के घूम रहे हैं अपने सर पर, मेरे को पता नहीं है क्यों। मतलब दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा। उसमें एक अपना बंदा गांड फाड़ दिया यार, मतलब बिल गेट्स को हराने वाला था वो। और सबसे बड़ी बात, वो अभी भी अगली है। जेफ बेजोस जैसा वो नहीं होगा स्टीव, एकदम अगली है अभी भी अपने चूतिए बेटे को सपोर्ट करता है। सेम एकदम मिडिल क्लास फादर। तो मैं उसका टैटू बना। और आप लोग को लग रहा हो क्या ही रहा, क्या बड़ी बात है। आपको पता है बिल गेट्स कितना अमीर है? वो 90 से अमीर है, उसको वो अभी हराने वाला था रेस में, इतना पीछे से आके। मतलब बिल गेट्स इतना अमीर है ना कि वो 90 में आके बिहार में 10 गांव गोद ले लिया था, ऐसे ही कि पूरा गांव मेरा, मैं इसका। वहां पे कंप्यूटर बांटा वो कि सीख लो सब लोग। 95 में आके पूछा भी कितने लोग सीखे, क्या बेंचो बिजली नहीं है। पर उतना स्मार्ट नहीं है ना, इसलिए मुकेश अंबानी हरा दिया। पर आप लोग कह रहे हो अनुराग क्या बड़ी बात है, मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी का बेटा है, कोई भी बन सकता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसका एक और बेटा है अनिल अंबानी, जो बेंचो मेरे से भी गरीब है। मतलब मैं बचपन में ड्रीम देखता था कि काश मैं किसी अंबानी की लड़की फंसा लूं, फिर ही लाइफ सेट हो जाएगी। मैं अनिल अंबानी की लड़की फंसा लेता ना, बेंचो अपने जॉब से अभी उसका लोन भर रहा होता। उसकी वाइफ को लोग जिंदगी भर गोल्ड डिगर बोलते रहे, गोल्ड डिगर। वो बोली मैं जो मैके से बर्तन लाई थी वो भी बिक गया। मेरे को लगता है आज अगर धीरू भाई अंबानी जिंदा होते ना आज,
तो वो कॉल करते अनिल अंबानी को कि बेटा देखो बिजनेस में कुछ नहीं रखा है, बैंक पीओ का फॉर्म आ गया, भर दो। मेरे को ना थोड़ा और इश्यूज है मेरे को जुडिशियल सिस्टम से भी थोड़ा इशू है। लाइक मेरे को लगता है जो क्राइम है उस हिसाब से सजा नहीं है इस देश में, खास करके क्राइम है चोरी, उसका यार लोग बहुत लाइट लेते हैं। मेरा एक बार वॉलेट चोरी होता मैं पागल ही हो गया। मैं जाके रैंडम यूनिवर्स में स्टेटस डाल रहा हूँ फेसबुक पे कि मेरा आधार पैन कार्ड दे दो भाई। ये पागलपन देख रहे हो, 5 ब्रेकअप हुआ, इतना पागलपन नहीं था मेरा। मेरे पास iPhone 13 है, शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, है। वो कोई चोरी कर ले ना तो उसको मर्डर इतनी सजा होनी चाहिए क्योंकि वो मेरा मर्डर ही कर रहा है। और चोरी और इतना घटिया क्राइम है क्योंकि मेरा एक बार सच में जूता चोरी हुआ था ट्रेन में। मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट पता क्या आया कि मैं किसी और का चुरा लूं। बहन तो ये किसी क्राइम में होता है, आपको कोई छेड़ता है तो आप सोचते हो मैं छेड़ दूं उसको मुझे। कितना इसकी सजा बहुत बड़ी होनी चाहिए, पर है नहीं। और मेरे घर वाले बहुत लाइट लेते हैं भाई, बहुत लाइट लेते हैं। पर एक बार मेरे घर में चोरी हो गई भाई, चोरी हुई, चोर आया, कोई नहीं था घर पे, लेकिन कुछ ले नहीं गया। तो मेरे घर वाले अगले दिन बहुत प्राउड ले रहे थे कि देखो चोर आया पर कुछ ले नहीं जा पाया। मैं कहा सब था, फ्रिज, टीवी, एसी, वो नहीं ले गया क्योंकि उसके पास इससे अच्छा था। आप लोग अपग्रेड करो बहनचो, प्राउड क्या ले रहे हो। पर मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे घर पे मेरे माँ बाप अकेले ही रहते हैं, तो वो थोड़ा पैनिक मोड में आ गया, ये चोर आ गया कभी और आ जाएगा, आके मार भी देगा। तो उनको सोल्यूशन चाहिए था, तो वो सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया। आइडियली कहाँ लगना चाहिए सीसीटीवी कैमरा? घर के बाहर। घर के बाहर लगा ही, वो हर रूम में भी लगवा लिए, हर रूम में लगवा लिया। और बहन जो अब वो लोग केबल वेबल कटवा के बॉक्स में आके दिन भर प्ले करते बिग बॉस की तरह। मेड कैसे साफ की, कह रहे दादी कहती थी पैर में बहुत दर्द है पर ये शटअप एंड बाउंस पे कूद क्यों रही है। और मैं यहाँ रहता हूँ, मैं गया वहां पे बनारस, तो मेरे से कहा भाई हर रूम में कैमरा लग गया नोरा। मैं कहा ठीक है, कह रहा अब तू शादी कर ले। मैं कहा बहन जो ऐसे चोरी का पैसा वसूलोगे मेरे से ये। वो लोग काफी खर्चा कर दिया ना, तो अब वो लोग चोर का वेट करते हैं क्योंकि अब ना सॉल्यूशन अब तो चाहिए ना। तुम इतना वो मेरी मम्मी क्या कि इमिटेटिंग ज्वेलरी बनवा ली है हर ज्वेलरी की कि मैं जो उसको गुमराह कर देंगे, आएगा तो नकली लेता जाएगा। बिस्किट के डिब्बे में नकली बाली डाल के रखी थी कान की, मैं खा लिया बहनचो। मैं जाके बोला अरे आप जो रखी थी बाली, कह रहे टेंशन मत लो वाला नकली है। तो मैं कहा लिवर तो असली है। तो ये लोग चोर का वेट कर रहे थे और जितना इसका वेट करोगे वो हो ही जाएगा। तो एक दिन था, मैं गलती से मेरा पासपोर्ट का काम था, मैं घर पे था, शायद चोर को पता नहीं होगा, उनको लगा वो बुड्ढे बुड्ढी रहते हैं बस। वो आ गया, मैं गाँव फट गई, मतलब अकेले चोर, मैं जग रहा हूँ रात में। तो वो आया, लेकिन वो सही में काफी कूल था कि उसको लगा कोई नहीं है, क्योंकि फ्रिज से पहले पानी पी रहा था। तो मैं उसको पकड़ लिया, मतलब पतला दुबला था, मैं पकड़ लिया, मैं पकड़ के बांध भी दिया पूरा। क्राइम देखता हूँ क्राइम पेट्रोल अच्छे से, बांध के मुंह पे भी कपड़ा लगा दिया। फिर मैं जाके बाप को जगाया, मेरे पापा आए तुरंत एकदम, वो भी उनके अंदर का दया वया जाके उठाए, कपड़ा उठाए। उससे पहला क्वेश्चन क्या करते हो? यार ये सवाल पूछना बंद कर। तो मैं बोला कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पापा सुलझे हुए लोग हैं, क्या पुलिस में क्या ही कंप्लेंट करना है, 3:30 बज रहा है रात का, क्यों कंट्रोल रूम में सबको जगाना है। पीछे पांडे जी रहते, उनको भाग के बुला लो। मैं कहा ऐसे ही होता होगा फिर। तो मैं गया पीछे पांडे जी को भाग के बुलाने, तब तक रास्ते में को कॉल कर दिए और कहे रहने दो बेटा। मैं इससे बात किया तो ये अच्छे ही घर का, बस पैसा कम है, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है।